दर्शितमय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदहु गुरुपद कंद कृपाशनि नलरूपश महामोहतम कुंद जासु वचन लग्न। सबसे पहले दास समय के सदगुरु पूज्य माता जी के पावन चरणों में नतमस्तक होता है, जिनकी असीम कृपा से यह ब्रह्म ज्ञान मिला, आत्मा परमात्मा का योग बना, आत्मा धन्य हुई। प्यार से कहिए सत्संगत जी। काफ़ी अंतराल के बाद में यहाँ आने का, सदगुरु की कृपा से यहाँ आने का शुभ अवसर मिला। कल शुक्रवार था, कांच में संगत थी। आज दास सुबह मनन कर रहा था, सेवा तो थी प्रेमदास वाले। तो दास घर बैठा और मनन कर रहा था कि सोच रहा था कि आज संगत तो है 22 तारीख की, लेकिन कोई संगीत मिलता तो कर आते संगत जी। महात्मा जी ने फोन लगाया और तुरंत एक महात्मा पहुंचा, बुलाया, बात करवाई। तो वहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहे थे, दास के मोबाइल से बात नहीं हुई। तो दास को बड़ी खुशी हुई, जो काम करते थे वहीं बंद कर दिया। दास ने कहा ये सब पहले ये और बाद में ये तो होता ही रहेगा। जब तक है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, अब कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो। सत्संगत जी यहाँ दुमकापुर में सत्संगत जी 1 महीने बाद यानी 792 घंटे बाद संगत होती है। अब सदगुरु कह रहा है कुछ समय ऐसा निकालो, फुर्सत काम जब पूरा जीवन है, अब कई जीवन जोड़ दिए जाएं और जुड़ते रहे। 84 लाख योनियों में हर योनि में कोई न कोई सबके जीवन के अनुसार काम होते हैं। सत्संगत अगर किसी बैल से कहा जाए, बैल कहे अपने मालिक से 1 फुटकी जीव उसके अंदर है, और बैल अपने मालिक से कहे कि आज चलो सत्संग दुमुका बहुत चलो भैया, खरियान के खेत की जोतने है, हरमा किसे मचेंगे। इसलिए 1 फुटकी जीव है और मालिक से कहने का अधिकार है उसको नहीं। क्यों कि उसे सत्संग से मतलब ही नहीं, उसके लिए नहीं कहा गया कि बड़े भाग बैल तक पाओ, लेकिन आपके लिए कहा गया है बड़े भाग मानुष तक पाओ। सूर्य दुर्लभ सदगंठन गावा। जो देवताओं के लिए दुर्लभ है वो आपका मिला है। अब बताया कि मानव योनि अंत किसी 84 लाख योनियां हैं, 9 लाख 90, 11 लाख 4.5, 30 लाख पहाड़ 30 लाख पृथ्वी पर रहने वाले कीड़े मकोड़े और 4 लाख मनुष्य योनियां। 4 लाख मनुष्य योनियां बता दी। शास्त्रों ने कहा मनुर्भव, मनुष्य बनो, हिंदू बनो या मुसलमान बनो, मुबारक है। पहले इंसान बन के इंसान आ जाए जीना। जीवन एक कला है गुलशन, किसी किसी को आता है। हम मुर्दों की बस्ती में रहना है, बच्चों का खेल नहीं, और छोटा जीवन बड़े इरादे, इन दोनों का मेल नहीं। और इस दीपक को बुझाना है, इसमें ज़्यादा तेल नहीं। याद कहिए। आज छोटी सी बगिया में और बड़े सुंदर दास को बड़ी खुशी हुई। महापुरुषों की गिनतियों का अभाव, संगत पूर्ण होती है। संगत 3 महापुरुषों से ये संगत शुरू हुई है। ये ज्ञान कहाँ से चला? ये ज्ञान इसकी नींव रखी गई 1929 से। बाबा बूटा सिंह भारत के गवर्नर, उन्होंने रखी और लिखे। और ज्ञान को असल में ये चला है, खुला है घरे। हसीना बेगम और चांदना फकीर जाता है और कहता है कुछ मिलना चाहिए, तो हसीना बेगम से चांदना कहते हैं कि फकीर दरवाजे पर आया, कुछ
कुछ इसको दो। तो अनाज के दाने, कितना भी ढेर लगा हो मुसलमान भाई, मतलब दाने कहते हैं। तो घड़े में हाथ डाला हसीना बेगम ने और कहा इसमें तो आज कुछ नहीं, अल्लाह ही अल्लाह है। फकीर ने अल्लाह का नाम सुना, कहा रे अल्लाह घड़े में बनता है, कैसा अल्लाह है? हमको तो अल्लाह ही अल्लाह है, ये दाना नहीं अल्लाह है। तो उसने कहा अरे इसके लिए तो सभी अल्लाह तो सभी को रोजी देता है, और जब अल्लाह मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। केवट को अल्लाह मिला, राम मिला। अल्लाह बोलिए चाहे राम बोलिए, पहले जानिए फिर नाम बोलिए। सत्संग जी बात जानने की है और जानकर मानने की है। जाने बिन होय पर प्रीति, बिन प्रतीत होय ना प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत रहाई न भगत जैसे सुनना। अब बात जानने की है, दास ने जाना है। क्या दिलावरपुर से दासनी ने जाना 2,500 अब सब वोटों की संख्या है। अब ये पहले बताओ दास अकेला यहाँ आया, क्या कौन सा मीठा था? अब मीठा नहीं था तो क्या कलयुग के लिए आया? अगर आनंद नहीं था तो दास कुछ लेने के लिए आया है। दास के पास कुछ नहीं है, दास कुछ लेने के लिए आप संतों से कुछ लेने के लिए आया। सत्संग के विचार अब वो जाता है तो घरे में ऐसे हाथ डलवाए, तो कहा चारों तरफ घड़ा दिख रहा और बीच में कुछ नहीं, एहसास हो रहा। उसने कहा अब थोड़ा नीचे हाथ गिरा लो और फिर घुमाओ तो कुछ नहीं। तो हसीना बेगम कहती है कि अब तो कुछ नहीं। फकीर कहता है तो कहा हाथ निकाल, कि यही है। हाथ निकाल लेता है, घड़े के ऊपर हाथ रखवाती है हसीना बेगम और कहती अब हाथ घुमाओ। तो कहता अब घड़े से टकरा रहा है हम। तो कहा अच्छा घड़े से टकरा है तो यही सब कुछ है। अब ऊंचा उठाओ तो यहाँ सब कुछ घड़े टकरा है तो सब कुछ है। जब ऊपर से हाथ चारों तरफ घुमाया अब कुछ नहीं, तो कहा अब खड़े होकर घुमाओ तो कुछ नहीं, तो दोनों हाथ घुमाए तो कुछ नहीं। अब इतना मगन हो गया, आज मुझे अलहंद में ऐसे घूमता हुआ जाए, रास्ते में मगन में सब भूल गया। तान सिंह मिल जाते हैं। तान सिंह ने कहा, तान सिंह पढ़े लिखे थे, तान सिंह ने गीता भी पढ़ी थी। तान सिंह के दिमाग में आया एकदम। तान सिंह ने कहा सोचनीय बात है, ये कह रहा कृष्ण भगवान यही गीता में कह रहे हैं देख मेरा ए रूप, नैनम सिद्धांत सत्ता नैनम पावकान चैनम क्रोध पे ना सोचते दिमाग का। अर्जुन मैं सत्य करता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, पवन से उड़ता नहीं, मैं सर्वत्र हूँ। यही सब मिल जाता है। सासंग जी तान सिंह उसकी और फकीर की भेंट होती है, बात होती है। हसीना बेगम और चांदना दोनों अपने घर रहते हैं। चांद सा चमके जो चांद सा चमके चांदना बन के और जीवन भर हंसती रहे हसीना बन के। अब बाबा जी ने आज ग्रस्त में रहकर भक्ति करवाई है। ये ग्रस्त में रहना ही चौथा कण है। अब चौथा कण कहाँ से बना? सासंग जी ये राजा इंद्र ने छल किया अहल्या के साथ में। सासंग जी उसके पति का रूप भी बनाया गौतम ऋषि का। सासंग जी उसके पास गया, सासंग अनर्थ हो जाता और वो गंगा नहाने चले गए, जाते थे। अब मुर्गा ही नहीं रहे, मुर्गा बन के आवाज लगा दी, अब मुर्गों को मार के खा दिया। इसीलिए सासंगत जी आधी रात पर ही मांग लगा दी। मुनि पहुंचे, गंगा जी में डूब गए। उन्होंने कहा अरे जा तेरे घर चल रहा, काफी मुझे आधी रात पर जगा दिया। घर आए, वास्तव में चतुर पकड़ा गया। मुनि ने श्राप दे दिया। तो गौतम ऋषि ने कहा, अरे अहल्या ऋषि ने कहा मुनिवर श्राप विचार न देना, विचार करके आपने नहीं दिया। जब अंतर्दृष्टि से देखते हैं गौतम ऋषि
तो वास्तव में उसके साथ इसका दोष नहीं, तो वरदान दे देते हैं कि त्रेता राम ने अवतारा, अब तब हुई है उद्धार। जब उद्धार हुआ, आखिर वो समय आया, समय बीतता गया और वो पत्थर की हो गई। समय बीतता गया, जब वो समय आया, साथ संगत जी राम बन को गए, तो गुरु ने इशारा किया कि राम बहुत समय बीत गया है और पत्थर इसीलिए आपका इंतजार कर रही है, आपके लिए आपके दर्शन की प्यासी है, आपने आपके चरण धूलि की प्यासी है, इंतजार कर रही है। गौतम ऋषि, तो गौतम ऋषि की स्त्री जो अहल्या थी, आवे त्रिकाल के क्या नहीं जानता है, कर्ण रावण हार तो सब कुछ तेरे पास। सासंग जी चरण की धूलि जैसे पड़ी, सुंदर नारी बन गई। उसने कहा पच श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। सत्संगत जी, और वो अपने असली रूप धरकर गई पति लोक आनंद भरी, अपने पति को लोक को चली गई और कहा कि पति ने हमें श्राप जो दिया था वो हमारे साथ बहुत बुरा नहीं भला किया था, आज मैं उसका फल पा गई, मेरी मुक्ति हो गई। सत्संगत जी, पहले भक्ति होती थी तो साधु जटा रखा लेते, लाल कपड़ा पहनते और कंठी बांध लेते थे, उभर समझते थे, ये कान दबाता भगवान एक मानस में रहते था। सत्संगत जी, अगर जंगल में ये परमात्मा मिलता तो जंगल में है, जंगल में परमात्मा तो है, परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सब जगह है, हर जगह है, लेकिन है कौन सा? बस यही, केवल यही रामचरितमानस का है। रामचरितमानस कह रही है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना। हरि परमात्मा सब जगह है, तुलसी महाराज ने लिख दिया है, फिर भी इसीलिए कहा महात्माओं को कहा कहना पड़ा कि किताबों से न पूछो बातें खुदा की, खुदा के प्यारों से पूछो, विचारों के बाहर, बयानों के बाहर, इशारों की बातें इशारों। सदगुरु ने इशारा ही तो किया कि ये है, बट ये है मेरा रूप। सत्संगत इसी को अब इस पर प्रश्न उठता है, परमात्मा के बारे में प्रश्न उठता है। विद्वान प्रश्न करते हैं, अरे मन में हीनता है, देखिए इनने देखिए परमात्मा, देखिए भैया ये परमात्मा वाले का। तो आज की इतनी हंसी मनाई गांव में जो अच्छे थे, दास से बढ़िया संपर्क रखते थे, कई जय मंझले, हाँ दास बड़े भाई मास्टर हैं, तो दास से पड़ोसी और घर वाले मंझले कहा, कई मंझले भैया परमात्मा पकड़ के ले लेंगे। तब हमने पकड़ के रही ही कहाँ, वो पकड़ के लाओ तो थोड़े ही, वो तो है नहीं है, कई तो कहीं है नहीं, काहे नहीं बैठ के भजन करता। तो दास ने कहा कि चले फिरे कछु पालिए बैठे दाता का। अगर बच्चे को अपना पढ़ाना है तो हमारे पिता ने स्कूल में दाखिला कराया तो प्राइमरी में पढ़ते रहे, और जब यहाँ से 5वां पास हो गए तो आगे फिर कांट में गए तो जूनियर में दाखिला कराया, तो फिर आगे शिक्षा मिली तो जाना पड़ा। विद्या बुद्धि से आती है, पर अध्यापक साथ साथ रहे और जिस शिक्षा पर अमल हो जाए वो जीवन भर याद रहे। सत्संग जी, आज क्या नहीं दास में करते करते ये काम 2 बजे रात कहलाता है, फिर कथा स्टार्ट होती थी। सत्संग जी, महापुरुषों के अभी बोल आगे, अभी वो अधूरी लाइन रही थी। तो अब ये बाबा जटाएं रखाकर ये जंगल में रहते थे। अगर परमात्मा की पहचान इन्हें होती तो पहले उन्हें मिलता जो जंगल में रहते हैं। सत्संगत रहते थे, घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिया। सत्संगत अब जो बहन घर में हो, पति जंगल को चला जाए तो उस बहन से पूछो कि दिल में धक्का लगेगा या नहीं, या तुम चले गए, क्या घर में उसकी याद नहीं आती? कौन सी तुम्हारी भक्ति रही? भक्ति नहीं, तुम भक्ति करने नहीं गए, तुम और कष्ट पाने और पहुंचाने गए। सत्संग में रहते थे, ऐसा हुआ। अब पत्थर की सिलिया जब सुंदर स्त्री बन गई, अब बाबा लोग जितने रहते थे
पूरे जंगल में खबर फैल गई, अरे पत्थर की सिलिया स्त्री बन गई। बाबा ने विचार किया कि अरे अब कछु दोष मानने लगी, जब पत्थर की सिलियां बनने लगी तो अब कोई दोष माने लगी। तो हिया हम लोग राहत हैं, अगर कोई कहीं अब जंगल बना जाए तो भाई माटी बने ही आराम से को और धोती और साथ में धोती देखा वो साफ करी तो अब संग नहीं हंसी बोली बतलाई। लिखा तुलसी महाराज ने कि गौतम प्रिय तभी तुलसी सो कथा सुनते भाई व्रंत सुखारे। जो साधु रहते थे ब्राह्मण का रूप बनाकर व्रंत सुखारे और हुए शिला सब चंद्रमुखी पर से पर पंकज तंग तिहारे। अब जितनी सिलियां जंगल में पड़ी ऐसी उसी नाई बनी, करियापुर की नाई बनी, हुए शिला सब चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्रियां बन जाएंगी। भूया शिला सब चंद्रमुखी पर से पद पंकज कंज तिहारे। और कीनी कृपा रघुनायक जो करुणा करे कानन को पगुधारे। कानन मान जंगल, बड़ी कृपा आपने की। साधुओं ने कहा हे प्रभु श्री राम आपने बड़ी कृपा की, जो जंगल को आप आए और जितनी स्त्रियां पड़ी हैं वो सुंदर स्त्रियां बन जाएंगी। अब हम कोई स्त्रियों से वंचित नहीं रहेंगे। राम ने कहा कि अब हमारे भक्तजन स्त्रियों के साथ में रहकर, इनकी भावना जागृत हुई कि स्त्रियों के साथ में रहकर भक्ति करना हमारी